हेलो दोस्तों, प्रसाद बीके स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। इस चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और यूपी बोर्ड से संबंधित, हिंदी बोर्ड से संबंधित सभी बच्चों को तैयारी की जाती है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान का इंट्रोडक्शन। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान जो शब्द है, विज्ञान शब्द वह लैटिन भाषा सिंटिया से लिया गया है। सिंटिया का अर्थ होता है जानना। सिंटिया का अर्थ होता है जानना। विज्ञान की हम कई परिभाषा बताएंगे, आपको जो अच्छा लगेगा उसे आप याद कर सकते हैं। पहला हमारा परिभाषा होगा, विज्ञान हमारे आसपास भौतिक जगत में कुछ भी घटित हो रहा है, इसका क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब कि आप देख रहे हैं कि हमारे आसपास के जो भी वस्तुओं में घटित हो रहा है, उसके क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। दूसरा परिभाषा हमारा होगा कि प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। और तीसरा परिभाषा होगा जो आप जानते होंगे, किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और सही क्रमबद्ध के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को हम एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे विज्ञान धन ज्ञान। बी का मतलब होता है विशेष, विशेष, और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, जानकारी। अर्थात आप कह सकते हैं किसी विशेष जानकारी को ही हम विज्ञान कहते हैं। आप भी इसको परिभाषित कर सकते हैं, किसी विशेष जानकारी को ही हम विज्ञान कहते हैं। अब हम चलते हैं, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं विज्ञान। विज्ञान को दो भाग में बांटा गया है, लेकिन इससे पहले आपको हम एक चीज बताना चाहते हैं, विज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है। विज्ञान, विज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है। विज्ञान यानी साइंस, ज्ञान मतलब नॉलेज। क्या अंतर है? विज्ञान का मतलब होता है कि सत्य की खोज, सत्य की खोज। ज्ञान का मतलब होता है सत्य का अनुभव, सत्य का अनुभव। आप देख रहे हैं ट्यूबलाइट है, एक सत्य की खोज हुई है। ज्ञान प्रकाश दे रहा है, हम इसका अनुभव कर रहे हैं, ये सत्य का अनुभव है। यही अंतर है इसमें, कि विज्ञान क्या होता है कि एक सत्य की खोज हुई है, ज्ञान क्या है, उस सत्य का जो है अनुभव कर रहे हैं। जैसे ट्यूबलाइट है तो एक सत्य खोज हुई है और इससे हम अपना प्रकाश यहां दे रहा है, इसका हम अनुभव कर रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग
विज्ञान के प्रकार में विज्ञान जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला, आपको इसको कह सकते हैं सत्य विज्ञान, इसे कह सकते हैं सत्य विज्ञान, इसे आप कह सकते हैं छद्म विज्ञान, छद्म विज्ञान। रियल साइंस, स्यूडो साइंस। सत्य विज्ञान यह जो थ्योरी पर आधारित होता है, सिद्धांत पर, सिद्धांत पर आधारित होता है। छद्म विज्ञान सिद्धांत जो है यह अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील है, यह अपरिवर्तनशील है। छद्म विज्ञान परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील, ऐसा सच, ऐसा सच जिसे बदला नहीं जा सकता है। सत्य विज्ञान यानी ऐसा सच जिसे बदला नहीं जा सकता है। जैसे मार्कर है, हम इसको ऊपर देंगे कहाँ जाएगा, वह नीचे आएगी। जो 10 साल पहले जो आदमी बेगा होगा वो भी नीचे ही आई होगी। कोई दिल्ली जाकर बेगा तो वो भी कहाँ आएगी, नीचे ही आएगी। ये सत्य है कि जो 10 साल बाद भी बेगा वो भी नीचे ही आएगी। ये आपका अपरिवर्तनशील है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। परिवर्तनशील, ऐसा सच, ऐसा सच जिसे बदला जा सकता है, जिसे बदला जा सकता है। ऐसा सच जिसे बदला जा सकता है। अब सत्य विज्ञान में आपका हो जाएगा बायोलॉजिकल साइंस। अब इसमें जो है बायोलॉजिकल साइंस, जैविकीय विज्ञान, जैविकीय विज्ञान। सॉरी दोस्तों, ये जैविकीय विज्ञान नहीं होगा। सत्य विज्ञान यह 2 प्रकार का होता है। यह जो है 2 प्रकार का होता है। पहला होगा आपका लिविंग साइंस यानी जीवित विज्ञान, जीवित विज्ञान। दूसरा होगा नॉन लिविंग साइंस, अजीवित विज्ञान, अजीवित विज्ञान, अजीवित विज्ञान। जीवित विज्ञान को आप नेचुरल साइंस बोल सकते हैं, प्राकृतिक विज्ञान बोल सकते हैं। यह जो है जीवित विज्ञान को हम फिर कह सकते हैं जैविकीय, जैविकीय विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस। अब इन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं।
पहला आपका होगा जूलॉजी, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। दूसरा इसमें हो सकता है आपका बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और जीवित विज्ञान, इसमें आपका आ जाएगा, इसको हम कह सकते हैं फिजिकल साइंस, भौतिकीय विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान। अब इसमें आपका दो आ जाएगा। पहला होगा आपको फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। दूसरा होगा आपको रसायन विज्ञान, चलिए एक बार फिर करते हैं। सत्य विज्ञान को हम दो भागों में बांटे हैं, जीवित विज्ञान और अजीवित विज्ञान में। हम जीवित विज्ञान इसको जैविक विज्ञान में फिर बांटा गया है, फिर इसको जैविक विज्ञान को फिर दो भागों में बांटा गया है आपको, जीव विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। अजीवित विज्ञान इसको भौतिकीय विज्ञान में, फिर इसे पुनः दो भागों भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में बांटा गया है। अब इधर चलते हैं। इधर आपका देखिए, इसको हम कह सकते हैं फिजिकल साइंस, इसको देखते हैं आप छद्म विज्ञान में। इसमें आपका आता है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। अब इसमें आ जाएगा सामाजिक विज्ञान, अब इन्हें हम तीन भागों में बांटेंगे, पहला बांटेंगे आपको अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। दूसरा आपका पहला अर्थव्यवस्था, दूसरा आ जाएगा आपका सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, नहीं सॉरी, इसमें आपका हो जाएगा पॉलिटिक, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान। दूसरा इसमें है राजनीतिक विज्ञान। और तीसरा जो है आपका साइकोलॉजी, तीसरा आपका हो जाएगा साइकोलॉजी, समाज शास्त्र। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। अर्थव्यवस्था, ये बताया गया आपका कि छद्म विज्ञान है, परिवर्तनशील है, ऐसा सच है जिसे बदला जा सकता है। यह सामाजिक विज्ञान है, जैसे आप किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आप चाहते हैं उसके लिए मैं बहुत कुछ करूं, करते जाइए, तो आप जानते हैं कि हमारे लिए क्या एकदम उसके लिए कुछ हम कर रहे हैं और हमारा बात हमेशा सच निकलेगा, लेकिन वह अंत में आकर आपको कह देगा आप मेरे क्या लगते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब वहीं से आदमी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आप सोचे थे उसके लिए कि मैं उसके लिए कुछ करूंगा, लेकिन वो आप क्या कर दिया कि आकर कह दे कि नहीं मेरे लिए क्या है, आप मेरे लिए क्यों ऐसे कर रहे हैं। वो आदमी क्या हो गया, बदल गया। यही है परिवर्तनशील, ऐसा सच है जिसे बदला जा सकता है।
तो ये आपका सामाजिक विज्ञान। अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था देखिए कैसी है, और यहीं देख लीजिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था, दोनों में अंतर है। ये बदला जा सकता है आपका, भारत की भी अर्थव्यवस्था बदली जा सकती है, परिवर्तनशील है। राजनीतिक विज्ञान, भारत की देखिए कैसी आपकी राजनीतिक विज्ञान यहाँ पर, लेकिन देखिए सऊदी अरब की, वहाँ का देखिए संविधान के बारे में कैसा कठोर संविधान है, यहाँ भारत का संविधान ऐसा नहीं है। तो हर देश के अलग अलग संविधान अलग अलग, तो ये भी परिवर्तनशील है आपका। समाज शास्त्र, अभी आपको बताएं कि ये भी क्या है, परिवर्तनशील है। हमारे यहाँ के समाज कुछ अलग है, दूसरे यहाँ के समाज कुछ अलग है, तो ये सब परिवर्तनशील है, जिसे बदला जा सकता है आपका। आगे आप आगे चलते हैं। अब जिसके जीव विज्ञान के बारे में, वनस्पति विज्ञान के बारे में, इसका परिभाषित करते हैं क्या होता है आपका। चलिए देखिए, अब पहला परिभाषा होता है आपको जीव विज्ञान। चलिए अब सबका जो है परिभाषित करते हैं। पहला आपका आ जाएगा भौतिक विज्ञान, नहीं पहले जीव विज्ञान बताते हैं आपको। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, अरस्तु हैं, अरस्तु हैं। अब दूसरा हेडिंग आपका है वनस्पति विज्ञान। विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी पेड़ पौधे और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उन्हें वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक, जनक थियोफ्रेक्ट्स हैं, थियोफ्रेक्ट्स हैं। तीसरा आप क्या बता रहे हैं परिभाषा? भौतिक, भौतिक विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनके अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। और ये आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे यांत्रिकी विज्ञान, प्रकाश विज्ञान, विद्युत विज्ञान, इसमें कई टॉपिक होते हैं। और आपका मेन इंपॉर्टेंट परिभाषा देने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ाएंगे आपको, वो है आपका केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री का ही हम टीचर हैं और इसी को हम आपको पढ़ाएंगे बारे में। तो चलते हैं रसायन विज्ञान के बारे में। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान
रसायन विज्ञान किससे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी पदार्थों के गुणधर्म, संगठन और उनके बीच होने वाले विक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम रसायन विज्ञान कहते हैं। और इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका हो जाएगा भौतिक रसायन, दूसरा हो जाएगा अकार्बनिक रसायन, तीसरा हो जाएगा कार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के छोड़कर सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें अकार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के तत्वों तथा उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। और दोस्तों, अगर मेरा क्लास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।